स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आपने साइंटिफिक नोटेशंस को ऑर्डिनरी नोटेशंस में चेंज करना है और ऑर्डिनरी नोटेशंस को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट एक मेथड होता है कि आपके पास या तो इतने बड़े नंबर हों जिनको लिखते हुए आपको मुश्किल हो, या इतने छोटे नंबर हों जिनकी ज़ीरो बहुत ज़्यादा हों और आप लिखते हुए जो आपको मुश्किल आ रही हो। तो इनको शॉर्टकट में लिखने के लिए एक मेथड है, मैथमेटिशियंस ने निकाला है, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। या आपके पास बहुत ज़ीरो हो, 0.0000, तो इसको 10 रेज़ की पावर में एक आसान मेथड में लिखा जाता है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन से कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो साइंटिफिक नोटेशंस को हमने चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह लिखा हुआ होगा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि आपके पास ऑर्डिनरी नंबर है और आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो ये ऑर्डिनरी नंबर है 5700 स्टूडेंट, तो इसको आपने पावर की फॉर्म में लिख देना है। तो सबसे पहले जो आपने पॉइंट्स लगाना है स्टूडेंट्स, वो आपने नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए आपका, यानी 1 2 और 3 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। आप राइट से लेफ़्ट की तरफ आपने डिजिट को मूव करवाया है तो 10 रेज़ की पावर पॉजिटिव में आएगी, और अगर लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो फिर पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी स्टूडेंट। तो जहाँ पर भी आपने पॉइंट्स लगाना है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट्स से पहले और जो पॉइंट्स के बाद में नंबर है वो नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4 5, और लेस देन जो होता है वो 10 से होना चाहिए। तो आपका जो है 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। अब क्योंकि आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव में होगी, यानी आपका जो नंबर था वो 4 डिजिट में था और आपने उसको पावर में लिख दिया है। तो ये ऑर्डिनरी नंबर था स्टूडेंट, और ये साइंटिफिक नोटेशंस है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2 है। ये इस तरह लिखा हुआ है कि जी 0.00643, इसमें पॉइंट्स पहले से लगा हुआ है लेकिन पावर में नहीं है, और हमारा पावर में आएगा तो वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में बन जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में अभी ये नहीं है, अभी ये ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में है। तो ऑर्डिनरी नोटेशंस को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। तो ये पॉइंट जो है इसको आपने मूव करवाना है और 6 से आगे लिखना है, 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। अब आपने अपने पॉइंट्स को स्टूडेंट्स लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो अब आपकी जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो फिर पावर जो है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। इसमें भी स्टूडेंट्स पॉइंट्स लगा हुआ है और ये ऑर्डिनरी नंबर में है, तो पावर की फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ, तो पावर की फॉर्म में ये पॉइंट्स जो है इसको मूव करवाएंगे और 4 के आगे जो है इसको रख देंगे। तो 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2, क्योंकि आपने 2 नंबर जो है वो उसको मूव करवाया अपने पॉइंट्स को। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशंस को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज किया है। क्वेश्चन 2 जो है स्टूडेंट, उसमें है कि एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशंस, आपके पास साइंटिफिक नोटेशन वाला नंबर है और आपने उसको ऑर्डिनरी नोटेशंस में चेंज करना है। तो ये स्टूडेंट इसको इस तरह लिखेंगे, -4 है तो 0.0006 लिख लेंगे। ये अब आपका ऑर्डिनरी नंबर है। अगर आपने चेक भी करना है तो इस पॉइंट्स को अगर फिर दोबारा उठाकर 6 के आगे रख दें तो फिर ये उसी तरह की फॉर्म बन जाएगी जिस तरह आपका क्वेश्चन दिया गया है। अगर माइनस में है तो जितनी माइनस आपके पास होंगी उतनी आपने ज़ीरो लगा लेनी है, और एक ज़ीरो जो है वो आपने पॉइंट से पहले लगा लेनी। अगर -5 होता तो आप इसको लिखते हो 0.0000 और फिर 6 लिखते। तो क्वेश्चन इसका पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का पार्ट 3 है, वह 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है आपने 0.00000 और 9018 लिख लेना है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो -6 थी। तो इस